नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम शुक्र ग्रह जब अन्य ग्रहों के साथ युति करता है तो किस प्रकार के योग निर्मित करता है और उनके फल क्या होते हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे। चीजों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से और सरल तरीके से लेने का मैंने प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले विचार करते हैं शुक्र और राहु की युति की। देखिए, शुक्र और राहु जब भी युति करते हैं तो लंपट नामक एक दुर्योग का निर्माण करते हैं। हालांकि शुक्र की बात करें तो शुक्र जीवन में भौतिक सुखों के कारक ग्रह हैं। किसी भी प्रकार के सुख जीवन काल में भोगना हो तो शुक्र की स्थिति देखना होती है। लेकिन राहु की बात करें तो अधम और नीच प्रवृत्ति के कारक शुक्र से देखे जाते हैं। शुक्र और राहु जब दोनों साथ मिलते हैं तो लंपट योग बनता है, जो कि वैवाहिक जीवन में समस्याओं का कारण बन सकता है। ठीक है, 7वें भाव में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में या फिर कुंडली के पंचम भाव में ये युति बन जाए तो ज्यादा बुरा प्रभाव थोड़ा सा दिखा सकती है। जातक का स्वभाव थोड़ा सा लंपट किस्म का हो सकता है, एक तरफा मोह रखने वाला जातक हो सकता है या फिर बुरी आदतों का शिकार हो सकता है। नशे पत्ते का उपयोग कर सकता है जातक। ठीक है, विपरीत के प्रति आकर्षित होना या कह सकते हैं जिन्हें समाज स्वीकार ना करे, ऐसे कार्यों की तरफ जातक अग्रसित हो सकता है इस युति के प्रभाव के कारण। अब देखिए, ये युति किसी भी भाव में बने अच्छी नहीं कही जा सकती। हालांकि ये युति कितना प्रभाव दिखाएगी ये निर्भर करेगा कि किस भाव में बन रही है, पहली चीज। और दूसरी, आपको ये भी देखना होगा कि युति बन भी रही है नहीं, क्योंकि देखिए कुंडली में कई बार शुक्र और राहु साथ बैठे हुए होते हैं लेकिन अंशात्मक रूप से दूरी काफी अधिक होती है उनमें, तो ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव कमजोर होता है। इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि इस युति पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है अथवा नहीं, तो उनका भी एक अपना महत्व होता है, इसे भी देखना आवश्यक हो जाता है। अब मान लीजिए राहु या शुक्र दोनों साथ बैठे हुए हैं, दोनों में से कोई भी ग्रह नीच राशि का यदि हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में ये युति ज्यादा बुरा प्रभाव दिखा सकती है। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी की कुंडली में इस प्रकार की युतियां बन रही हैं तो उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है, बुरे कार्यों से बचना होगा, फिर ये युति ज्यादा बुरा प्रभाव फिर नहीं दिखा सकती। आइए अब शुक्र के द्वारा अन्य ग्रहों के साथ युति के फल पर विचार करते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं शुक्र और केतु की युति के विषय में। देखिए, ये युति भी ठीक नहीं कही जा सकती, इसे भी लंपट योग के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार के प्रभाव राहु और शुक्र की युति के दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार के प्रभाव शुक्र और केतु की युति के भी दिखाई देते हैं। वैवाहिक जीवन में ये भी समस्याओं का कारण बनती है, नैतिक पतन का कारण बनती है, जातक बुरी आदतों का शिकार हो सकता है। विशेष रूप से यदि दोनों में से कोई भी ग्रह नीच राशि का हो जाए और इन पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो तो ऐसी स्थिति में फिर आपको सावधान रहने की थोड़ी सी आवश्यकता है। ये युति विशेष रूप से 6वें, 8वें या 12वें भाव में या 7वें भाव में बन जाए या पंचम भाव में बन जाए अथवा लग्न भाव में बन जाए तो ज्यादा थोड़ा सा बुरा प्रभाव दिखा सकती है, ये एक संभावना बनती है। क्यों? क्योंकि देखिए, कुंडली के लग्न भाव में युति बनेगी तो इसका सीधा सा प्रभाव कुंडली के 7वें भाव पर जाएगा। 7वें भाव में बनेगी तो वैवाहिक जीवन से प्रभावित होगा। पंचम भाव में जाएगी, देखिए पंचम भाव को प्रेम इत्यादि बातों का विचार हम यहीं से करते हैं, तो इसलिए ये लाइफ भी यहाँ से प्रभावित हो सकती है। 6वें, 8वें और 12वें भाव में तो वैसे भी युति ठीक नहीं कही जा सकती। मित्रों, आइए अब बात करते हैं सूर्य और शुक्र के द्वारा बनने वाली युति प्रभाव के विषय में। देखिए, सूर्य मान सम्मान, आत्मविश्वास और आत्मबल के कारक हैं। शुक्र भौतिक सुखों के कारक हैं। जीवन में प्राप्त होने वाले हर सुख के कारक शुक्र ग्रह ही हैं। जब ये दोनों साथ बैठेंगे तो क्या होगा? जातक जीवन मान सम्मान प्राप्त करेगा। ठीक है, भौतिक सुखों की कमी जातक के अंदर नहीं रहेगी, जीवन काल में नहीं रहेगी। यानी कलात्मक क्षेत्रों में जातक तरक्कियां करते हैं, स्त्री वर्ग में विशेष प्रिय हो सकते हैं ऐसे जातक। लेकिन ये युति 7वें भाव में यदि बन जाए तो क्या होगा? दाम्पत्य जीवन में विच्छेद का कारण भी बन सकती है। क्यों? देखिए, शुक्र 7वें भाव में कारक होते हैं। शुक्र के कारण परेशानी यहाँ पर नहीं है, सूर्य के कारण है। क्योंकि सूर्य यदि 7वें भाव में बैठेंगे तो क्योंकि विच्छेदात्मक ग्रह हैं ये और किसी भी भाव को ये तोड़ने का फिर प्रयास करेंगे। और काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो वहां पर 7 नंबर का राशि का अंक आएगा और जहां पर सूर्य नीच राशि के माने जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है किसी भी भाव में यदि कोई भी ग्रह, चाहे शुक्र हो अथवा सूर्य हो, यदि नीच राशि के हो गए तो ऐसी परिस्थिति में इस युति के अच्छे प्रभाव फिर दिखाई नहीं देते। इसके अलावा ये युति केंद्र अथवा त्रिकोण में बन रही हो तो अच्छा रिजल्ट देगी। दूसरे भाव या 11वें भाव में भी अच्छा रिजल्ट इसके देखे जा सकते हैं। 7वें भाव में इस युति के अच्छे रिजल्ट नहीं देखे जा सकते। इसके अलावा 6वें, 8वें या 12वें भाव में भी ये युति ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देती, तो इस बात का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। और युति जब भी देखें आप तो ये भी देख लीजिए कि इनके मध्य अंशात्मक रूप से दूरियां कितनी हैं। यदि 15 डिग्री या उससे अधिक की दूरियां बन रही हैं तो ये युति कमजोर युति कहलाएगी। ठीक है, यदि 5 डिग्री, 10 डिग्री, 2 डिग्री इतना अंतर है इनके मध्य तो ये युति जो है मजबूत युति मानी जाती है।
मित्रों आइए अब बात करते हैं शुक्र और चंद्र के द्वारा बनने वाली युति प्रभाव के विषय में। देखिए शुक्र और चंद्र जब एक साथ मिलते हैं तो इसे कला निधि योग के नाम से जाना जाता है। शुक्र क्योंकि भौतिक सुखों के कारक हैं, चंद्रमा मन के कारक हैं। जब ये दोनों साथ बैठेंगे तो जातक की जो प्रवृत्ति होती है वह भावुक किस्म की होती है। जातक के अंदर एक रचनात्मकता का गुण पाया जाता है, जातक का प्रेमी स्वभाव होता है। ठीक है, इसके अलावा जातक सुख की चाह रखने वाला होता है, कल्पनाशील होगा। लेकिन यदि कोई भी ग्रह इनमें से नीच राशि का हो जाए तो जातक की प्रवृत्ति लापरवाह किस्म की भी हो सकती है। यानी शुक्र और चंद्र की युति को अच्छी युति कहा जा सकता है। ये युति यदि केंद्र में अथवा त्रिकोण में बन जाए, लेकिन बशर्ते कि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में इस युति के अच्छे प्रभाव दिखाई दे सकते हैं। ध्यान रखें, इस युति पर यदि बुरे ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, जैसे राहु का अथवा शनि का प्रभाव पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आप ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि फल इस मात्रा पर, इस बात पर भी निर्भर करेंगे कि इनका अंशात्मक रूप से बल कितना है। कोई ग्रह अस्त का नहीं होना चाहिए। मित्रों आइए अब बात करते हैं शुक्र और बुध की युति के विषय में। देखिए शुक्र और बुध की युति को ज्योतिष शास्त्र के अंदर लक्ष्मी नारायण योग के नाम से जाना जाता है। समाज में जातक मान सम्मान प्राप्त करता है। इस युति के कारण धन धान से परिपूर्ण होता है। संगीत कला इत्यादि क्षेत्रों में जातक की रुचियां होती हैं। जातक विद्वान और ज्ञानी होता है। ये युति यदि कुंडली के दूसरे भाव के अंदर, पंचम भाव के अंदर, नवम भाव के अंदर अथवा लाभ भाव के अंदर, यानी दूसरे, 11वें, 5वें और 90 भाव के अंदर बन जाती है तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। हालांकि केंद्र के भावों के अंदर भी यदि इसका युति प्रभाव बनता है तो अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है। हालांकि 6वें, 8वें या 12वें भाव में युति बनने पर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देती, लेकिन फिर भी हमें ये देखना होगा कि ये युति जो बन रही है वह किसी शत्रु क्षेत्रीय राशि में तो नहीं बन रही है, ये देखना होगा आपको। इसके अलावा किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव इस युति पर है या नहीं, ये भी चेक करना होगा। और शुक्र और बुध दोनों में से कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए, इसको भी चेक करना होगा, क्योंकि अच्छे रिजल्ट के लिए आवश्यक है कि कोई भी ग्रह नीच राशि का कम से कम ना हो। ठीक है, या तो स्वक्षेत्रीय हो सकते हैं अथवा मित्र क्षेत्रीय हो सकते हैं। मित्रों आइए अब विचार करते हैं शुक्र और गुरु की युति प्रभाव के विषय में। देखिए शुक्र और गुरु की युति जब भी किसी भी भाव में बनती है तो ये अच्छा रिजल्ट लेकर सामान्यतः आती है और उस भाव को जिसमें युति बन रही है अत्यंत मजबूती प्रदान कर देती है। इसे ये सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्र जो है वो राक्षसों के गुरु हैं, लेकिन है गुरु। ठीक है, जब ये दोनों साथ बैठेंगे तो उस भाव को प्रबल कर देते हैं। ये युति यदि केंद्र में अथवा त्रिकोण में बन जाए तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। जातक विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, यशस्वी होगा, ठीक है, पुत्रवान होगा, कलात्मक गुणों से संपन्न होगा। इसके अलावा धार्मिक क्षेत्रों में जातक की रुचि रहेगी, यानी गुरु अपना प्रभाव भी दिखाएंगे और शुक्र भी अपना प्रभाव भी दिखाएंगे। अब किसका प्रभाव ज्यादा होगा ये निर्भर करेगा कि किसके पास अंशात्मक रूप से बल ज्यादा है। जिसका बल ज्यादा होगा उसका प्रभाव जातक के अंदर ज्यादा दिखाई देगा। ये युति वैसे केंद्र में या त्रिकोण में बने तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 6वें, 8वें या 12वें भाव में बन जाए तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट की उम्मीद हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जिस भी भाव में ये बनेगी उस भाव को ये मजबूती जरूर देगी, क्योंकि गुरु और शुक्र जिस भाव में बैठेंगे उस भाव की बुराइयों को समाप्त करने का ये प्रयास करते हैं। हालांकि इनकी युति प्रभाव का अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आवश्यक हो जाता है कि लग्न भाव और लग्नेश मजबूत अवस्था के होने चाहिए और कोई भी ग्रह नीच राशि के नहीं हो। शुक्र के कारण देखिए जातक के जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती, यानी भौतिक सुख उसे भरपूर मात्रा में प्राप्त होते हैं। जातक ज्ञानी भी होगा, यानी ज्ञान भी होगा और धन भी होगा, दोनों ही चीजों से जातक युत होता है। लेकिन देखिए ये युति यदि धन भाव में बनती है तो सीधी सी बात है जातक के पास धन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन ये युति यदि ज्ञान भाव में बनती है तो जातक के पास ज्ञान की कमी नहीं रहेगी। निर्भर करेगा कि ये युति किस भाव में बन रही है, ये भी हमें चेक करना होता है। मित्रों आइए अब बात करते हैं शुक्र और शनि की युति के विषय में। देखिए शुक्र और शनि की युति को सुंदर भार्या योग के नाम से भी जाना जाता है। ये युति जब बनती है किसी भी जातक की कुंडली में अथवा जातिका की कुंडली में तो जातक को सुंदर जीवन साथी का सुख प्राप्त होता है। इसके अलावा जातक के पास भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती सामान्यतः, हालांकि थोड़ा बहुत मानसिक तनाव रह सकता है, लेकिन जातक न्याय प्रिय होता है। विशेष रूप से ये युति कुंडली के, यदि कुंडली जो है वो वृषभ लग्न की हो, तुला लग्न की हो, मिथुन लग्न की हो या फिर कन्या लग्न की हो, मकर लग्न अथवा कुंभ लग्न की हो, तो इन लग्नों में ये युति ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। ये युति यदि केंद्र में अथवा त्रिकोण में बन जाए तो ज्यादा अच्छा प्रभाव दिखाई देता है। यदि 6वें, 8वें या 12वें भाव में बन जाए तो इससे ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद फिर हम नहीं कर सकते। हालांकि हमें यह भी देखना होगा कि इनके पास अंशात्मक रूप से बल कितना है, क्योंकि उसी के अनुपात में युति अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान प्रभाव दिखा सकती है।
मित्रों आइए विचार करते हैं शुक्र और मंगल की युति प्रभाव के विषय में। देखिए, शुक्र भौतिक सुखों के कारक हैं, जबकि मंगल की बात करें तो मंगल ऊर्जा है, एनर्जी है। मंगल और शुक्र जब एक साथ बैठेंगे तो जातक के जीवन में कोई ना कोई कला अवश्य होती है, जिसके कारण वह अपना जीवन यापन आसानी से कर पाता है। परंतु इस युति का बुरा प्रभाव यह है कि जातक विपरीत के प्रति आवश्यकता से अधिक आकर्षित हो सकता है, यानी बुरे मार्गों का वह अनुसरण कर सकता है, जो कि समाज में बदनामी का कारण बन सकती है। यदि ये युति कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में बन जाए या इस युति पर राहु अथवा शनि की दृष्टि पड़ जाए तो फिर ऐसी परिस्थिति में जातक को बुरे मार्ग की तरफ जाने से बचना चाहिए, अन्यथा इसके नेगेटिव प्रभाव फिर देखे जा सकते हैं।